हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? फाइन। होप करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम एनईपी 2020 के विषय में पढ़ेंगे। एनईपी के निर्माण के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने 2019 में एनईपी का मसौदा तैयार किया था। कैबिनेट द्वारा एमएचआरडी का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। इतना तो हम जानते हैं कि एमएचआरडी का नाम बदल के एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया। अब इसमें मंजूरी दे दी गई है और 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य कर दिया जाएगा, इंटीग्रेटेड बीएड। तो ये जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है, ये डॉक्टर कृष्णा कस्तूरी रंजन पूरा नाम है उनका, उनका लाया हुआ है जो एनईपी 2020 है। तो इसमें अब क्या कहा गया है आगे हम देखते हैं। स्कूल एजुकेशन, तो स्कूल एजुकेशन को कर दिया गया है 5+3+3+4। इसमें कहा गया नई व्यवस्था में करने की बात कही गई है। यह नीति वर्तमान की +2 वाली स्कूली व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पे की गई है। इसमें 5+3+3+4, तो ये क्या है, पहला फाउंडेशनल स्टेज है और दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल, चौथा सेकेंडरी। तो इसमें 3 से 18 वर्ष तक एजुकेशन, 3 साल से एजुकेशन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें बच्चे को, जैसे बच्चे का होता है ग्रोथिंग, होते होते टाइम लैप्स हो जाता है, बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं, स्कूल जाना नहीं चाहते हैं, एक एज आने पे उनका एजुकेशन में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। तो इस चीज़ को माइंड करते हुए एजुकेशन को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन ने एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 तैयार किया है। तो इसमें कहा गया है कि बच्चा 3 साल की ही अवस्था से स्कूल जाएगा, भले ही वो स्कूल में खेलेगा, कूदेगा, मिट्टी लगाएगा, कुछ करेगा, लेकिन बच्चे को 3 साल से ही स्कूल भेजने की प्रावधान किया गया है ताकि बच्चा को अच्छा फील हो और वो वहाँ इंटरटेनमेंट का सोर्स लगाया गया, वहाँ झूला लगाया जाएगा, जैसे किंडरगार्टन, ये सब। उसी तरह स्कूल में बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे साधन की व्यवस्था की जाएगी ताकि बच्चे वहाँ आराम से इंटरेस्ट ले सकें और उस स्थान पे हमेशा आए जाए और उनका क्रम, स्कूल जाने का जो क्रम है वो बना रहे और वो स्कूल जाने से घबराए नहीं। क्या हुआ, एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पापा के साथ स्कूल जा रहा था, 7 साल का बच्चा। तो एक बकरे, उधर रास्ते में एक बकरे को कसाई लेके जा रहा था, तो बकरा चिल्ला रहा था। तो बच्चे ने कहा, पापा पापा ये क्यों रो रहा है? तो इसके पापा ने कहा, कसाई इसको काटने के लिए ले जा रहा है। तो समझ लीजिए क्या स्थिति है। बच्चे के मन में यही डर स्कूल जाने को लेकर, मतलब बच्चे ने को लगा कि ये पापा ये तो स्कूल जा रहा है, मुझे लगा बच्चा को लगा कि ये स्कूल जा रहा है। तो ये स्थिति, बच्चे के अंदर डर वाली स्थिति ख़त्म हो सके, इसके लिए नया नियम लाया गया है। बच्चे के डर को ख़त्म कर सके, बच्चे रेगुलर स्कूल जा सके, और इस डर को ख़त्म करने के लिए बच्चे को 3 साल से ही स्कूल भेजने का प्रावधान किया गया है। इसमें पहला फाउंडेशनल स्टेज बनाया जाएगा, फिर प्रिपरेटरी, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी। तो इसको इसी तरह 5 साल +3 साल +3 साल +4 साल, 3 से 18 साल तक का एजुकेशन।
तो 3 साल से ही एजुकेशन बच्चों को इसमें दिया जाएगा। अब इस नीति के आधार सिद्धांत, तो सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटंत पद्धति पर, रोट लर्निंग मेथड्स पे ध्यान नहीं देना। अब रोट लर्निंग को हटा दिया गया है। अब वास्तविक जीवन से जोड़ के बच्चे को ज्ञान देने की प्रावधान किया गया है कि रियल लाइफ से उसको जोड़ा जाए। इसलिए ईवीएस में अब भ्रमण को जोड़ा गया है, ताकि फील्ड ट्रिप को जोड़ा गया है, ताकि बच्चे रियल लाइफ से जुड़कर कुछ सीख सके। इसमें बच्चे को एक पहले एजुकेशन रोट लर्निंग होता था, जिससे बच्चे याद करते थे, भूल जाते थे, उनके अंदर बहुत सारा हेजिटेशन होता था, अच्छा नंबर नहीं आ पाता था। अब इस एजुकेशन व्यवस्था को सुव्यवस्थित कर दिया गया है, सुधार दिया गया है। अब बच्चा को इसमें अपने रियल लाइफ से जोड़ के समझाया जाएगा। तो अब ये वाली भावना बच्चे में पैदा नहीं होगी। तो जब तक बच्चा समझेगा नहीं, तब तक उसको आगे और कुछ नहीं समझाया जाएगा। तो ये हो गया रियल लाइफ से जोड़ के हमारा पढ़ाना। तो इसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, आइए हम देखते हैं। केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर नहीं, परीक्षा सिर्फ एग्ज़ाम देने के पर्पज़ से नहीं पढ़ाया जाएगा। इसमें जानकारी और बच्चे के अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, इसके लिए इसको बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो अब है कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाले परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को वैल्यू दिया गया है। फॉर्मेटिव असेसमेंट वो असेसमेंट होता है जिसमें जब हम बच्चे को स्ट्रेटेगाई देते हैं, सब कुछ एजुकेशन पैटर्न पे अच्छे से पढ़ाते हैं, और इसके बाद हम कुछ, जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ाया, ठीक है, इसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे, तो वो हो गया फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सबमेटिव असेसमेंट वो हो गया जो पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद हम उसका एवेल्यूएशन करते हैं। तो अब उस सिस्टम को, सबमेशन को हटा दिया गया है। अब फॉर्मेटिव टू सबमेटिव हो गया है। तो अब फॉर्मेशन को यहाँ मान्यता दिया गया है, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा जैसे एक चैप्टर पढ़ें, उसके आधार पे उनका टेस्ट लें, ताकि पता चल सके कि बच्चे ने कितना सीखा है। इसीलिए अब रोट लर्निंग को हटा दिया गया है, रियल लाइफ से जोड़ के बच्चे को पढ़ाया जाएगा। तो यही बात है यहाँ, जो ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो। मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। तो इवैल्यूएशन वैसा प्रोसेस है जो कि हम बच्चे को जान सके कि बच्चे के अंदर अब बच्चे ने कितना सीखा है, और बच्चे को हमको क्या क्या सिखाना है। तो ये चीज़ जानने के लिए हमको क्या करना होगा, पढ़ाने के बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट करना होगा। तो अब आप समझ गए फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको कहते हैं। तो अब सबमिसिव वाला प्रोसेस को हटा दिया गया है और फॉर्मेटिव पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो अब फॉर्मेटिव टू सबमेटिव है। तो अब दिव्यांगों का अधिकार, अब हम दिव्यांगों के अधिकार के विषय में कुछ जानकारी लेंगे। ये है क्या? दिव्यांगन अधिकार अधिनियम 2016 में यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं। समावेशी एजुकेशन वो एजुकेशन होता है जिसमें हम सभी वर्ग क्लास के सभी तरह के बच्चे को एक साथ पढ़ाते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं, जिसमें हम भेदभाव नहीं करते हैं बच्चे के एजुकेशन में, सबको एक साथ पढ़ाते हैं, वो हो गया हमारा इंक्लूशन। तो अब उसमें क्या है, NEP 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। तो ये सब जानकारी है 2020 में एजुकेशन
सिस्टम को चेंज किया गया है और उसे बेहतर बनाया गया है। तो इसमें इसको बेहतर बनाने में किनका हाथ है? डॉक्टर कस्तूरी रंजन का। तो अब इसमें क्या है कि रोट लर्निंग नहीं होगा, बच्चे को रट के पढ़ाने वाली विद्या ख़त्म हो गई है। रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ के पढ़ाएंगे। टीचर स्टूडेंट के बीच इंटरेक्शन होगा, जो बच्चे में क्या बातचीत होगा, जो बच्चे को जानेंगे, उसको डायग्नोसिस करेंगे, तभी तो उसको रेमेडियल टीचिंग दे पाएंगे हम। डायग्नोसिस मतलब उपचारात्मक शिक्षण और रेमेडियल मतलब हो गया निदानात्मक शिक्षण। जैसे डॉक्टर करता है रोगी को, पहले डायग्नोसिस करता है, इसके बाद उसका निदान करता है। उसी तरह एक टीचर को स्टूडेंट को जानने के लिए पहले डायग्नोसिस करना होगा, उसके अंदर क्या क्या बच्चे ने सीखा है और कहाँ तक सीखा है, बच्चे ने क्या अचीव किया है, ये जानने के लिए हम पहले डायग्नोसिस करेंगे। इसके बाद हमको उसको कैसे पढ़ाना है और कैसे आगे क्या क्या उसको समझाना है, इसका एवेल्यूएशन करने के लिए हम नया स्ट्रेटेजी किस आधार पे बनाए, इसके लिए हम उसका डायग्नोसिस किए और इसके बाद हम उसको रेमेडियल टीचिंग करेंगे, निदानात्मक शिक्षण देंगे, तब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फुलफिल होगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।